इस वक्त की बड़ी खबर डबरा से। नगर पालिका बैठक में जोरदार हंगामा, संपत्ति कर में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, पीआईसी सदस्य के जवाब पर विवाद, हंगामे के बीच अध्यक्ष बाहर निकली। इस वक्त की बड़ी खबर डबरा से, जहां विशेष सम्मेलन बैठक उस समय हंगामेदार हो गई जब पार्षदों ने अध्यक्ष और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बैठक में नगर पालिका के संपत्ति कर रिकॉर्ड में करोड़ रुपए की अनियमितता का मुद्दा जोर शोर से उठा, जिस पर जमकर बहस भी हुई। पार्षद धर्मेंद्र सिंह और हरविंदर सिंह ने विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अध्यक्ष लक्ष्मी देवी से जवाब मांगा। मिली जानकारी के अनुसार हंगामे के बीच अध्यक्ष लक्ष्मी देवी अचानक बैठक छोड़कर बाहर चली गई, जिससे माहौल और गर्मा गया। बताया जा रहा है 19 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। मामले को लेकर नगर पालिका में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन आरोपों की जांच किस स्तर पर करता है। इस खास खबर के लिए डबरा से संवाददाता मनीष बरौतिया की रिपोर्ट। रखी गई है। हमारा मेन मुद्दा था इसमें आज भ्रष्टाचार का मुद्दा। ये एक सूची है, ये 1 साल की सूची है। आप देखो 25 से 26 तक की ये सारी सूचियों में हितग्राही जो हाउस टैक्स जमा करते हैं, जो डबरा में जितने भी हितग्राही उन्होंने हाउस टैक्स जमा कर दिए नगर पालिका में आके, उनकी रसीद कट गई ऑनलाइन रसीद काट दी। उसके बाद यहाँ के कर्मचारी खुद रसीद को उसी दिन रसीद काट दी, उसी दिन डिलीट कर दी। जिसका किसी को अधिकार नहीं है, सीएम को अधिकार है, वो भी 2 3 या 4 एक हाथों को रसीद कैंसिल कर सकते हैं। नोट शीट में प्रॉपर नोट शीट चलेगी, प्रॉपर फाइल चलेगी। उसके बाद उससे जांच होगी क्यों कैंसिल करी जा रही है, वो करे। ये पूरी 1 से लेकर 400 फाइल है, 100 साल की, 1 साल के अंदर की 400 फाइल है। ये 5 से 6 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये ऐसे कितने लोग हैं भाई? ये लगी है, इसमें 352 लोग हैं। तो क्या सबके टैक्स जमा हुए हैं? ये सारे टैक्स जमा हैं। ये इसमें 350 ये है और ये किस का है, 350 का 358 रिसीव है। ये 1 साल तक की ऑन रिकॉर्ड डाटा है। लगभग कितने अमाउंट हुए? 5-7 करोड़ के करीब 5 से 6 करोड़ के करीब लगभग अमाउंट है। लेकिन ये 1 साल का है। पिछले 2022 से लेके आज तक अध्यक्ष की मिली भगत से, अध्यक्ष पुत्र अध्यक्ष की मिली भगत से ये भ्रष्टाचार लगातार होता जा रहा है। इसकी हमने आज आवाज उठाई है, इसलिए ये मीटिंग में से भाग गए हैं और विशेष सम्मेलन भी हमने इसीलिए बुलाया था। और इसमें ये हमारी रसीद है। इसमें है क्या, चूंकि हितग्राही आया, हितग्राही ने नगर पालिका में आगे टैक्स जमा कर दिया। हमारे कर्मचारियों ने ये ऑनलाइन रसीद दे दी, सरकार की रसीद दे दी। हितग्राही ने अपने जाके अपने घर में सो गया। अब हितग्राही 2 साल बाद 1 साल बाद जब भी टैक्स जमा करने आता है तो उससे यहाँ के कर्मचारी ये बोल रहे हैं कि आप अपनी रसीद ले आओ, तो तब देखेंगे तुम्हारा टैक्स जमा नहीं है। अगर हितग्राही पे कोई रसीद नहीं है तो बोले तुम्हारा कोई टैक्स ही नहीं है, पर तो तुम्हारा 2014 से जमा हुआ टैक्स। हितग्राही से ऐसे करके डेली 400, 500, 300 पर डे कर्मचारी हितग्राही नगर पालिका में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही आवास में भ्रष्टाचार है। जैसे ही आवास में भ्रष्टाचार है, घर के, परिवार के, गांव के उन लोगों को आवास मंजूर करा दिया गया जबरदस्ती। लेटेस्ट में जो सूची में जिसकी हमने शिकायत करी है, लोकायुक्त में की शिकायत है, यूडब्ल्यू में की शिकायत है, और आप ये सूची को जांच कर ले, चेक करा लें। और इनमें कई लोग तो ऐसे हैं जो गाँव में रह रहे हैं, इनका कोई है ही नहीं है यहाँ पे। ये सारे अध्यक्ष के घर के, परिवार के या पड़ोसी या गाँव के लोग हैं। व्यक्तिगत लाभ ले रहा है अध्यक्ष, पुत्र अध्यक्ष के। ये तो ऐसे तो करीब 350 सूची है। डबरा शहर के अंदर 600 लोगों को पात्र किया गया सूची में, जो 1 से लेकर 30 वार्ड तक के थे। लेकिन 7 नंबर वार्ड जो अध्यक्ष का वार्ड है अकेला, उसमें अकेले में 700 में तो 300 पात्र हुए हैं। 700 में तो 300 पात्र एक अकेले वार्ड में 7 नंबर में अध्यक्ष के में, और बाकी 30 वार्डों में केवल 300 प्रकरण मंजूर हुए हैं। तो आप सीधा आरोप किस पर लगा रहे हैं? अध्यक्ष पुत्र पे और अध्यक्ष पे आरोप है। अध्यक्ष पुत्र और अध्यक्ष मिलके कर्मचारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं लंबे समय से। कौन कौन से कर्मचारी इसमें शामिल?
आवास के सामने लगभग अध्यक्ष के दबाव में जितने कर्मचारी हैं वो सबके सब आवास में हैं, उनकी जांच करी जाए। और हम गलत कह रहे हैं तो उसकी जांच करी जाए, हमारे खिलाफ भी FIR करी जाए। अगर हम गलत आप वो दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए। और हमने गलत दस्तावेज दी है, ये सूची है, ये सूची क्या पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम की जानकारी में? पूर्व सीएमओ की में सारी जानकारी है। प्रेजेंट में शेयर में वसूली का कार्य है, शेयर की वसूली का शासन का आदेश है। शासन ने आदेश दिया है कि जो पर डे वसूली 5 रुपए हितग्राहियों से वसूली की जाती है 5 रुपए, उसकी सूची शासन ने आदेश दिया था कि इनको है ना आप 3 महीने या 6 महीने या साल भर का किया जाए, उनका पंजीयन कराया जाए तो साल में टैक्स जमा कराया जाए। रोज कोई टैक्स जमा नहीं करना। उसके लिए परिषद में विशेष सम्मेलन के लिए परिषद ने स्पेशल एक प्रकरण के लिए सम्मेलन बुलाया था 2022 में, जो डेट डली हुई है 3/2023 को विशेष सम्मेलन बुलाया। उसमें परिषद ने सर्वसम्मति से 330 पार्षदों ने मंजूर किया था जैसे 6 महीने या साल भर किया जाए। आज तक लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? एक हितग्राही डबरा में अभी है ना 2017 में 10,000 से 12,000 वसूली जमा हो रही थी पर डे की, आज 1,500 से 2,000 और 2,500 तक जमा हो रही है। और साल भर में 30 लाख रुपए का घोटाला आई है। जांच करी जाए तो 30 लाख रुपए का घोटाला आया 1 साल का। पिछले सम्मेलन ये भ्रष्टाचार के लिए हुआ था, लेकिन उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार के लिए हमको जवाब दे नहीं पाएंगे। अब फंसेंगे, जांच होगी, कमेटी बनेगी। विशेष सम्मेलन का अधिकार उनको था नहीं, हमने बुलाया था, उसमें हमारे अधिकार थे सारे, तो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर भागे ही मीटिंग करेंगे नहीं तो होगा नहीं। चलेगा भाई साहब कि जनता के काम से भागा जाएगा और आखिर आप लोग जो मीटिंग में जनता के काम और जनता के साथ गलत हो रहा है, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उल्टी हमको धमकियां दी जा रही हैं। कर्मचारियों से हम कोई भी बात कहते हैं, यहाँ छोटे छोटे कर्मचारी तो उनको हमको एक ही बात की धमकी देते हैं, कहना कि बोले आप हमसे बदतमीजी करोगे तो हम आपकी FIR करा देंगे। हम अधिकारियों से कोई बात ही नहीं कर पा रहे। सदन में बात करने के लिए हमने मीटिंग बुलाई तो मीटिंग से भाग जाना है। हमें मौका ही नहीं मिल रहा कभी बात करने का, ना उजागर करने का। 2 साल में हमने कैसे चलेगी? पिछली नई परिषद से गठन हुआ जब से लेके अभी तक हमने 5 से 7,000 नामांकन मंजूर कर दिए हैं। अध्यक्ष ने मीटिंग में हम पास कर देते हैं, लेकिन अध्यक्ष की फाइलें डली है, अध्यक्ष साइन नहीं कर रहा है, कोई प्रकरण पर साइन करता है। उनके कोई देसी प्रेमी होते हैं मिलने वाले होते हैं, उनके साइन कर देते हैं, वो मंजूर हो जाती है। फाइलें 2-2, 3-3 महीने 4-4 महीने रखी हुई है। फाइलों का पूरी अगर उनको किसी भी फाइल में साइन नहीं करते, किसी भी व्यक्ति से चिड़े हैं, किसी भी पार्षद से चिड़े हैं, अध्यक्ष पुत्र अध्यक्ष, तो उन फाइलों के कागज डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं, पर कह देते हैं अनकम्प्लीट फाइल है ये। उनके घर पे फाइलें जा रही हैं, बिना आवक जावक में फाइलें। अभी 25 फाइलें ऐसी है जो कहते हैं मिलेंगी नहीं। अभी नगर पालिका में नामांकन की फाइलें निकाली जाए तो आधे से ज्यादा फाइलें मंजूर नहीं है। मंजूर फाइलें वो फाइलें गायब है बिना डॉक्यूमेंट के। जैसे ये गैलम प्लीज का पेमेंट हुआ है, उसमें कोई फाइल ही नहीं बनी है, बाउचर से पेमेंट कर दिया है। जी ऑन रिकॉर्ड है, ये बाउचर से पेमेंट कर दिया है। इसकी कोई फाइल नहीं है, कोई निविदा नहीं है, कोई टेंडर नहीं है। हम लोग ये सम्मेलन हमने बुलाया था इसलिए जनता के सामने बात रखने के लिए नहीं। हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, नियम अनुकूल जो भी कार्रवाई होगी हमको पूरी कार्रवाई करेंगे। ज्यादा और नहीं होगा हम सबके सब इस्तीफा देंगे, हम कामों की इस्तीफा देंगे। अच्छा, इन पूरे मामलों में सीएमओ की कहाँ तक भूमिका है? अध्यक्ष की पूरी भूमिका है और अध्यक्ष के साथ सभी की भूमिका है। अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है, कोई सुनने को तैयार नहीं है।